लाल हो गया। चलिए, चैप्टर का नाम क्रैक है और इसके लेखक है उमाकांत। तो सबसे पहले हम लोग लेखक के बारे में जानेंगे। तो शुरू कर लेते हैं, जानना शुरू करिए। सबसे पहले लेखक के बारे में। लेखक के बारे में पहला लाइन बोला गया है कि उमाकांत मैथिलीक यशस्वी रचनाकार छथि। यशस्वी मतलब बहुत ही यश वाले, यश मतलब जिसका नाम बहुत ही चला हो, बहुत ही फेमस नाम वाला आदमी है मैथिली के अंदर। हिनक जन्म मधुबनी जिला के ढंगा, जिसको हरिपुर भी कहते हैं, ढंगा गांव में 17 जनवरी 1945 में भेलनी। तो आप ढंगा, हरिपुर और 17 जनवरी 1945 जरूर याद रखेंगे। मैथिली में MA कैलाक बाद MLSM कॉलेज में, MLSM कॉलेज आप देखे हैं जो स्टेशन के पास है। हाँ, तो MLSM कॉलेज में प्राध्यापक भेला, यानी कि वहां पर टीचर के रूप में उन्होंने काम किया। सीताक चरित्र, ठीक है, पर PhD कैलनी। सीता के चरित्र जो है रचना पर इन्होंने PhD प्राप्त किया था। PhD का इन्हें उपाधि मिला था वही कॉलेज में, ठीक है। मैथिली विभागाध्यक्ष पद से सेवा निवृत्त भ, मतलब उसी कॉलेज में, मतलब MLSM कॉलेज में ही वो मैथिली विभाग के अध्यक्ष भी बने और वहां से सेवानिवृत्त हो गए, यानी कि रिटायर हो गए। आप पूर्णतः साहित्य रचना में तदचित छथि, यानी कि अब पूरा टाइम वो अपना जो है साहित्य रचना में ही देते हैं। उमाकांत मैथिली साहित्य में हास्य व्यंगक रचनाकार रूप में प्रशस्त भेला, यानी कि हास्य व्यंग्य ऐसा रचना करते हैं जिसमें समझ लो कि हंसी हो, कॉमेडी हो, ऐसा वाला। करेक्ट में एक तरह से हंसी वाला ही है कि नहीं। प्रोफेसर हरि मोहन झा का स्मरण करबैत हिनक हास्य व्यंग पुस्तक बाबाक विजेता यही विधाक महत्वपूर्ण कृति अच्छी। तो एग्जाम में पूछेगा बाबाक विजेता किसका रचना है, तो बोलेंगे उमाकांत का। और इसमें हास्य व्यंग से रिलेटेड ही कहानी आपको देखने को मिलेगा। हिनक कथा संग्रह, इनके कथा संग्रह का नाम है यरधात, ठीक है, यरधात, तथा नाटक का नाम है सीता। बेस चर्चित भेल अच्छी, यानी कि ये जो नाटक है और कथा का किताब है ज्यादा ही फेमस हुआ था। अर्पण नामक वार्षिक, ठीक है, स्मरिकाक 20 वर्ष धरि ई संपादन ने छथि। अर्पण नाम का एक पत्रिका आता था जो वर्ष में एक बार आता था। वार्षिक का मतलब होता है वर्ष में एक बार, ठीक है। उसका इन्होंने 20 साल तक संपादन किया। अन्य स्मारिका तथा पत्रिका से हो ई संपादन कैलनी अच्छी, मतलब दूसरे भी चीजों का संपादन करने का काम इन्होंने किया। हिनक निबंध संग्रह का नाम है अपन बात। समाचार पत्र में प्रकाशित स्तंभ लेखनक पुस्तककार रूप थी, यानी कि ये समाचार पत्र में प्रकाशित होता था तो उसी से पुस्तक बना देने का काम किया गया, ठीक है। प्रस्तुत कथा, ये जो आप कथा पढ़ने वाले हैं क्रैक, अब उसी कथा के बारे में इसमें दिया गया है, ठीक है। हाँ, आरंभ पत्रिका से लेल गेल अच्छी, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में पूछेगा कि क्रैक पाठ कहाँ से लिया गया है, तो आप बोलेंगे आरंभ पत्रिका से। कहाँ से? आरंभ पत्रिका से लिया गया है। ई एकटा टेम्पो चालक कथा अच्छी, ये टेम्पो चलाने वाले ऑटो चालक का ये कथा है। ओकर असली नाम जे होइक लोग ओकरा क्रैक कहे, उसका असली नाम क्या है पता नहीं, लोग सब उसको क्रैक के नाम से ही पुकारते हैं। वो अपनहु यही नाम के स्वीकारी लेने छल, वो खुद स्वीकार कर लिया था कि मैं क्रैक ही हूँ, ठीक है। कई लोग होते हैं कि अगर तुम उसको इस तरह के नाम वगैरह से पुकारो तो गुस्सा करता है, लेकिन वो गुस्सा वगैरह नहीं करता था। आचरण से हो क्रैक, वो आचरण से भी क्रैक थे, ठीक है। उसका व्यवहार जो स्वभाव जो था वो लगता था कि क्रैक आदमी ही है। नाम के सार्थक करित रहित छल, जो नाम है उसका, उसको सार्थक बनाने का काम करता था वो अपने काम से। एक दिन घटना अच्छी जे एकटा नवयुवक, ठीक है, ओकर टेम्पो पर आबी बैसी गेले
एक नवयुवक मतलब एक जवान व्यक्ति आके बैठ गया। अनेक, ठीक है, अनेक कालक बाद, हाँ, कनेक कालक बाद एकटा महिला से हो बैसली। कुछ देर के बाद एक महिला भी बैठ जाती है। वो युवा व्यक्ति अभद्र व्यवहार करे लागल। जो महिला के साथ वो जो युवा बैठा था वो क्या करने लगा, अभद्र व्यवहार करने लगा। महिला असहज भ गेली, मतलब महिला को ये अच्छा नहीं लग रहा था। टेम्पो चालक करक वही नवयुवक के मना केलकै, नहीं मानला पर ओकरा संग कठोर व्यवहार कैलक। जब वो नहीं माना तो टेम्पो चालक ने उसके साथ क्या किया, कठोर व्यवहार किया। अपन जान पर खेली का वही युवा है ना छौरा के अंततः टेम्पो से उतारे का छोड़लक, मतलब अंत में उसको उतार करके ही छोड़ा। हाँ, नैतिकता, नैतिकता मतलब सही और गलत, ठीक है। नैतिकता आ कर्तव्य बोध मनुष्य की विशेषता थी। अगर आप मनुष्य है तो आप में नैतिकता होना चाहिए और आपका क्या कर्तव्य होता है वह भी आपको पता होना चाहिए। नैतिकता का मतलब है आपको सही गलत का ज्ञान होना चाहिए और कर्तव्य बोध का मतलब है कि आप जिस काम में लगे हैं उस काम को आपको प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। जैसे अभी आप विद्यार्थी हैं तो आपको जो पढ़ाई है उसको प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। ककरो व्यवसाय से ओकर व्यक्तित्व के नापल नहीं जा सकते अच्छी। अब कोई व्यक्ति कौन काम कर रहा है उससे उसके व्यक्तित्व को आप नहीं समझ सकते हैं। अब ऐसा नहीं कि कोई ऑटो चालक है तो वो उदंडी होगा, वो संस्कार खराबी होगा उसका, ऐसा कोई बात नहीं है। कोई ऑटो चालक भी अच्छे अच्छे संस्कार के होते हैं। ई कथा व्यक्तिक मानवीय चेतनाक एकटा ठोस है ना उदाहरण प्रस्तुत करैत अछि। मानवीय चेतना यानी कि मनुष्य के चेतना से रिलेटेड ये ठोस आधार प्रदान करता है यह कथा। आइए अब हम लोग कहानी पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, समझने का जो है कोशिश करिएगा। हाँ, साफे बता अच्छी है ना, हरदम दांत चियारने बतीसी देखबे रहे। हाँ 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 करत रहे। जो क्रैक का स्थिति दिखाने की कोशिश किया जा रहा है। झूमैत गीत गवैत चलबैत रहे टेम्पो, हमेशा नाचता रहता है, गाना गाता रहता है, टेम्पो चलाता रहता। तेहन तेहन है ना अकट्ठक बात करैत रहे पैसेंजर सबक संग जे सबके हंसा दे। ऐसा ऐसा बात करता था पैसेंजर सबके साथ कि सबको हंसा देता था। अनेरो दोसर टेम्पो ड्राइवर के चलते में उकट्ठपना क दे आ हंसो लगे। दूसरा चालक जो जा रहा है उसको कुछ कर देता था और मतलब बिना बात का, और वो हंसने लगता था, ठीक है। हंसोर ड्राइवर तो हंसी दे किंतु पिता प्रवृत्तिक ड्राइवर तामस में गाड़ी पढ़ लगे छे। मतलब जो दूसरे ड्राइवर को ये तंग करने का काम करता था, जो हंसने वाला होता था वो हंस देता था और जो गुस्सा वाला होता था वो उसको गाली भी दे देता था। बेसी टेम्पो वाला एकरा क्रैक कहत छे, ज्यादा टेम्पो वाला इसको क्रैक नाम से पुकारते हैं। अब एकर नाम क्रैक भ गेल छे, अब उसका नाम जो है क्रैक हो चुका है। यह सारा बात किया जा रहा है उस क्रैक ऑटो वाले के बारे में। क्रैक तो अच्छी मुदा कोनो बातक है ना आमेख ईर्खा नहीं, मतलब वो गुस्सा नहीं करता किसी से, मतलब वो नहीं, तुम दो बात कह भी दो तो वो उसका वैल्यू नहीं करता है। वो जो अनेक रोक मानना होता है ना वो नहीं मानता है। टेम्पो चालक अच्छी नाम नहीं बुझल अच्छी, नाम पता नहीं क्या है, उसको लोग क्रैक के नाम से ही पुकारने का काम करते हैं। मानी लिया जे ओकर नाम क्रैक भेल, मान लीजिए कि उसका नाम ही क्या है, क्रैक है। सब जखन क्रैक कही संबोधित करे छे तो हमरा अहाँ के क्रैक कहबा में कौन हर्ज। सब जब उसको क्रैक ही कहता है तो हम आप भी क्रैक ही बोल सकते हैं, ऐसा लेखक बता रहे हैं आपको, ठीक है। हमरा प्रसन्नता हुई है ओकर टेम्पो पर चढ़ला सा। लेखक बोलते हैं कि हमको खुशी हो रहा है कि मैं उसके टेम्पो पर क्या किया, चढ़ा। डेरा आ कॉलेजक दूरी 3 किलोमीटर सँ, ठीक है, ऊपरे
है तो कम नहीं। लेखक के डेरा और कॉलेज के बीच का दूरी 3 किलोमीटर के आसपास होगा। नीतो आवा, नीतो आवाजाहिक, नीतो मतलब प्रत्येक दिन, नीतो मतलब प्रत्येक दिन, आवाजाहिक सहारा वह अच्छी छुट्टियों दिन का जो मैथिलिक कोनो बैसार की कवि सम्मेलन अथवा साहित्यक गोष्ठी भेल होय। बेसी दरभंगा में तो जेबाक भेल तो टेम्पो शरणमक जो है अतिरिक्त दोसर चारा नहीं। मतलब रोज तो कॉलेज हम जाते ही हैं, लेकिन कई दिन छुट्टी के दिन भी मैथिली के लिए कोई अगर बैठक उठक होता है तो हमें जाना पड़ता है, तो हमें टेम्पो का ही सहारा लेना पड़ता है, उसके अतिरिक्त कोई दूसरा चारा नहीं है। रिक्शा सो जैब से साधन आर्थिक दृष्टि अच्छी नहीं। मतलब रिक्शा से ज्यादा पैसा लगता होगा, ठीक है। रिक्शा सो जैब से साधन सो आर्थिक दृष्टि अच्छी नहीं, मतलब वो आर्थिक अर्थ ज्यादा पैसा लगता है, सीधा समझ लीजिए। तखन तो टेम्पुए सबसे पैघ साधन, तब तो टेम्पू ही सबसे बड़ा साधन देखने को मिलता है आने जाने के लिए। कॉलेज जेबा एबाक क्रम में अधिक काल एक पीठ करक है ना पकड़ा जाइत अच्छी। मतलब वो रोज आते जाते हैं तो रोज जो है या तो जाते वक्त या आते वक्त उसको क्रक का टेम्पो क्या हो जाता है, मिल जाता है। हमरा वो बड़ी नीक लगे, उसको बहुत अच्छा लगता था। नीक लगबाक कारण अछि जे ओ निर्विकार निश्चल अच्छी, मतलब उसमें कोई दोष नहीं है और उसमें कोई छल कपट की बातें नहीं है। आम पैसेंजर संग ओकर व्यवहार देखी लगे जेना ओकरा हृदय में कतो खोच खाच नहीं छे। दूसरे पैसेंजर को देख करके भी उसको मतलब कोई दिक्कत नहीं होता था। हमरा सब जका 72 हाथक अंतरी नहीं छे। 72 हाथ का अंतरी का ये मुहावरा है। 72 हाथ का अंतरी का होने का मतलब है छल कपट होना, ठीक है। 6 में 6 की तो हरदम 32 क्या लिखा है, हाँ बेपर्द रहते छे। 32 बेपर्द रहे छे, इसका मतलब 32 मतलब पूरा दांत हमेशा दिखता रहता है, वो पर्दा में नहीं रहता है, ठीक है। दोनों ठोर दोनों कात कोसिन नहरिक है ना बान जका हंसीक धारा के समेटने। ऊपर वाला ओठ ऊपर रहता है, नीचे वाला ओठ नीचे रहता है, ठीक है। मुहक तेहन आकृति छे जे देखिए ठोर पर मुस्की है ना छिड़िया जाए। मतलब उसका मुंह देख करके ही आपको हंसी आ जाएगा, ऐसा उसके मुंह का बनावट है। टेम्पो चलबैत गर्दन गर्दभ है। टेम्पो चलबैत गर्दभ स्वर में जह फुरा गेले सह गाबैत मस्ती में चलते रहे। वो ऑटो चलाता है और जो मन होता है वो गाते रहता, हमेशा मस्ती में रहता है। जहां पैसेंजर देखलक रुकल आओ सर मतलब होता है ना बैठाने के लिए, अवसर कहीं का गाड़ी पर चढ़ा लेलक, विदा भ गेल और चल दिया। एकटा और खूबी छे ओकरा में। अब क्या खूबी है, ओ समदर्शी जका मौगी पुरुष में भेद नहीं करे। मतलब महिला और पुरुष में वो भेदभाव नहीं करते हैं, सबके सरे कहे। महिला हो तो भी सर और पुरुष हो तो भी सर। समझ में आ रहा है। पढ़ल लिखल मूर्ख देहाती शहरी नेता प्रणेता नैना सो बूढ़, बच्चा से बूढ़ा तक, ठीक है, सबके सरे कहे। पढ़ा लिखा हो या कोई मूर्ख हो या देहाती हो शहर का हो, कोई भी हो, बच्चा हो या बूढ़ा, सबको वो सर ही कहता था। आओ सर कता जेबे, समझ में आ रहा है। वो बोलते थे कि कहाँ जाएंगे आप। हाँ बेसी काल वो
एक छाहा मैथिली बजे, हमेशा वो मैथिली बोलने का काम करता था। आ गीतो बेसी मैथिली एक गवैत रहे, हमरा तर आर बेसी नीक लगे करे। कभी कहते कि हमको तो और ज्यादा अच्छा लगता था करे। ओकरा में एकटा और विशेषता छै जे सवारीक मोटा चोटा है, हाँ मोटा चोटा बोरिया ब्रीफकेस आकि कोनो भारी सामान अपने से उठा कर है ना रखे टेम्पो पर आ उतर, मतलब वो रखने का काम करते थे, उतारने का काम करते। उतरा काल में उतारियो दे, मतलब वो खुद उठा कर रख लेता था और उतार भी देता था। मुदा किराया तो बेसी ककरो सा एकोटा पाई नहीं ले, मतलब ज्यादा पैसा वो कभी भी नहीं लेता था, जितना किराया है उतना ही लेने का काम करता था। सेवाक मूल्य ल सकैत छल से नहीं लेता छी, मतलब वो जो मोटा उठा कर रखने का काम करता था उसका पैसा नहीं लेता था। क्रैक ठीके क्रैक अच्छी, कभी कहते हैं कि क्रैक जो है ना वो सही में क्या है, क्रैक है। अर दर गवैत खूब रेस में टेम्पो चलवैत रहे, कुछ भी गाते रहता था और तो हमेशा फास्ट में चलाने का काम करता था। अगर बगल में जायत बूढ़ा होती की बूढ़ी है ना, अगर कोई बगल से बूढ़ा बूढ़ी जा रही हो, एका एक रोकी बाबा प्रणाम दाई प्रणाम, तेहन फौज में कही चली गए जे बिना हंसने नहीं रहल जाए, ऐसे बोल देता था कि बिना हंसे आप नहीं रह सकते थे। सब हंसी दैत छे, सब हंस देता था जो भी पैसेंजर वगैरह होते थे वो। जकरा कहलक से पीते माहुर भज गाड़ी पढ़ा लगे। अब जिसको ऐसा आप किसी को भी आप प्रणाम करके उड़ जाइएगा तो क्या ही कहेगा कि पागल आदमी है, प्रणाम बोला कौन था, नहीं था, रुका भी नहीं। होता है कि नहीं होता है। ओकरा जेना मजा अबैत हो, उस काम में उसको मजा आता था। कोनो टेम्पो चालक पैसेंजर के भड़का दैत छे, किसी टेम्पो चालक के पैसेंजर को भड़का देता था कि भाई आपसे ज्यादा पैसा ले लेगा, ठकार आदमी, इस पे ऊपर मत बैठिए, ऐसा कर देता था। कही दिलक हे ओए टेम्पो पर नहीं चढ़ू क्रैक छे, उसी को दूसरे टेम्पो वाला कोई कहता था क्रैक छे, कतहू एक्सीडेंट करा दे। आप समझ लो दूसरे ऑटो वाले को क्या कर रहा है, भड़का रहा है। सब दिन एक्सीडेंट करते अच्छी, मतलब कहता है कि सब दिन एक्सीडेंट करता है, आपको भी करने का कोई ठीक नहीं, मत बैठिए उस पर, ठीक है। नाहक में माथा का पार फूटी जाए, वो कहता कि आपका फालतू में माथा का पार फूट जाएगा, उसके ऑटो में मत बैठिए। मुदा अच्छी जे कोनो पैसेंजर नहीं करे, मतलब ये बात, इसका परवाह कोई जो है नहीं करता था। ककरो सा कुन्नह नहीं रखे, मतलब कुन्नह मतलब होता ना गुस्सा, बदला लेने का सोच, कोई कुन्नह कहते हैं। अपन काज पर डटल रहे, ओहिना हंसे, कखनो मोट छोट नहीं करे, मन छोट वो कभी नहीं करता था, मतलब हमें कभी उदास नहीं होता था, हमेशा वो हंसते रहता था। वही दिन हम पान खा कॉलेज से डेरा विदा होइबा पर रही, मतलब वो कॉलेज चलने ही वाले थे आपके जो लेखक है वो। सड़कक कात में एकटा टेम्पो ठाड़ देखलिए, नजरी दौड़लहूँ तो देखे छी जे एकटा डिब्बा में सँ टेम्पो में तेल ढारी रहल अछि। वो तेल ढार रहे थे, उस टेम्पो के जो मालिक है। तेल ढारल भ गेले, हम एकटा मित्रक संग गप समापन करवा पर रही, मतलब वो उनका जो किसी से गप कर रहे थे वो खत्म होने वाला था। डिब्बा गाड़ी में राखी हमरा ओ कहे, सर यो सर जेबे लहरियासराय लहरियासराय का बात हो रहा है, होता है ना ऑटो वाले वैसे करते हैं ना। तो जो खार थे तो उसको वो बोल रहे हैं कि लहरियासराय जेबे, इसे जनरली लहरियासराय आने का काम करते हैं। हाँ, ये क्या लिखा है बोलो तो यहाँ पे बेटा है, चेला हाजिर अच्छी, मतलब वो ऑटो वाला ये क्रैक वो खुद को कहता है कि मैं आपका चेला हूँ, हाजिर हूँ, जा सकते हैं हम सकारात्मक उत्तर दो
बैसबाक लेल जहाँ जाइत छी कि ओ क्रैक हमरा संगी के कहे हे सर के फंसा ले लिए मतलब नहीं समझ में आ रहा है। सर के फंसा ले लिए मतलब जो हम एक पैसेंजर बना लिए, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। हमरा ये बोलो तो क्या लिखा है, हमरा मित्र के बताहाक गप सुनी हंसी लागी गले। जो लेखक के मित्र थे वो क्रैक जो बोला उसको हंसी लग गया, ठीक है। पानो वाला हंसा लागल, हम हंसत टेम्पो पर बैसी गेल हूँ। क्रैक गाड़ी क्या लिखा है स्टार्ट क चली पड़ल, वो चल पड़ा। एहे हो तो गाड़ी लगैने छलो पर पूछी दिलियो। क्या लिखा बोलो तो यहाँ पूरा हाँ, हम पूछी दिलियो। तेल साफ भेले सर, तेल साफ गेले सर मतलब वो खत्म हो जाने की बात कर रहा है। एतही कात में लगा दिलिए डिब्बा लेलहू, पेट्रोल टंकी गेलहू, तेल आनी को खोराकी दो चला परदेसी सर मतलब गाड़ी में तेल डाल करके और हम चल दिए। बिना खाना खोराकी के मनुखक तो काज के नहीं सके तो ई गाड़ी छे आकी नहीं सर। मतलब वो सर करके बात कर रहे हैं कि अब मनुष्य तो बिना खाना का काम करता ही नहीं है, तो ये तो गाड़ी है। आ छे की पेट लेल तो दुनिया हैरान अच्छी, मतलब कहता है कि पेट के लिए तो दुनिया हैरान है तो काहे नहीं हैरान होगा, ठीक है। एतेक गप होते अच्छी कि सड़क है ना खादी में जर्किंग भेल जे मुहे भरे खस लगलू, मुदा बाची गेलू। जर्किन लगा के मुंह भर गिर जाएंगे लेकिन बच गए। एहन कतो सड़क होई, सड़क आ खादी में घुट्टा है, सोहार नहीं देखने रहलू, मतलब इतना बड़ा जो है ना गड्ढा नहीं कभी देखे थे। मुंडा नहीं गुंडा, जल्दी करो देखो। गुंडा आदतिक संगति भेल, गुंडा आदतिक संगति भेल, आदमी संग जका लूटी लेलक बिहार के हमरा बजा गे। मतलब जो आपके लेखक है ना वो कह रहे हैं बिहार के सरकार के बारे में कि गुंडा आदमी बिहार का सरकार बन गया है, सरकार बिहार को लूट लिया है और मतलब रोड वगैरह नहीं बना रहा है। अब आगे देखिए, सर ककरा के कतेक दोष देवे, सरकार के कतेक दोष देवे, मतलब वो कह रहे कि सरकार को कितना दोष दीजिएगा। लाख करोड़ ठीक है महल बनबे छे, पानी सड़के पर बहबे छे, जनता का भी तो दोष है। महल बना लेगा लेकिन पानी रोडे पर बहाने का काम करता है। हमरा सबहक दिमाग ठीक करते पता कि हम लोग का दिमाग कौन ठीक करेगा, ये जो पानी बहाने का काम करते हैं रोड पर उसके बारे में बोल रहे हैं। हम करेक गप सुनी चुप भ गेल हूँ, कभी भी समझ में आ गया कि भाई यही सही बोल रहा है। कतेक सटीक बात बाजले, एकदम सटीक बात बोल दिया जो आपके क्रैक है वो। ताबत में टेम्पो स्टेशन लग आबी गेल, स्टेशन आते हैं ना। एकटा लफुआ गुंडा छौड़ा छरपी का चलते में चढ़ी गेले, चलते में जो है बैठ जाता है वो लड़का करके। आ टेम्पो चालकक कात में बैसी गेले, आगे में ही बैठा वो टेम्पो चालक कात में। करीब 200 डेग और आगू टेम्पो बढ़ल छल कि एक है ना पूर्ण यौवना नायिका हाथ देखौलनी, मतलब कोई महिला जो है उसको रोकने का काम कर रही है। टेम्पो रोकलक, वो चढ़ी गेली, महिला चढ़ जाती है। 3 सीटा पर एक कात हम, दोसर कात वो महिला, मतलब नीचे वाला पीछे वाला जो सीट होता 3 सीट वाला, उसमें वो एक पर लेखक और एक पर महिला बैठी थी।
सूर्य सूर्य बगर मुहक काट छाट, ये महिला के बारे में बोल रहा है कि महिला का मतलब चेहरा अच्छा था। गहुमिया गोराई, मतलब गेहूं के जैसे वाला गोरा रंग था उसका। सोटल पोछल पाछल बाही, बानहल हाथ काट, मतलब उसके शरीर का चर्चा हो रहा है। चमचमाइत चकाचक चेहरा, 20-25 वर्षीय नायिका, नायिका मतलब हीरोनी बता रहा है उसको, ठीक है। सिंदूरक आभा सौंदर्यक महिला गरिमा के शिखर पर पहुंचबे, जो सिंदूर कर रहा था वो बहुत अच्छा लग रहा था। बुझाइत छल जे कृष्णक राधा छितित लावणी सार ये है तो नहीं छल हेती, मतलब वो ऐसा सुंदर थी लग रही थी राधा जी पृथ्वी पर आ गई है। समझ रहा है। ई की लफुआ गुंडा छौड़ा जे करकक बगल में बैसल छल, नीचा उतरी ओही महिला सँ सटी क बैसी गेल। ओकरा चाली प्रकृति देखने युवतीक सौंदर्य पर मेघक कारी सियाह टिकरी आबी क घेरी लेलेक, मतलब वो जो महिला थी उसके बगल में बैठ जाता है और उसके सुंदरता में मतलब बाधा डालने लगता है। हंसत आकृति पर आदत तक है ना सियाह पसरी गेल, जैसे कोई हंसते रहता है ना तो उस पर समझ लीजिए उसका मुंह मुरझा जाना ऐसा होता है ना, गुस्सा वाला हो जाना या फिर उदास हो जाना, तो जैसे हंसते हुए वो क्या हो जाती है, उदास हो जाती है। हम छने में ई की देखी रहल छी, मतलब वो लड़का उसको मतलब डिस्टर्ब कर रही है महिला को, सीधा समझ लीजिए। बुझायल जेना युवती का आंखी अपन रक्षाक याचना कर रहल अछि, ऐसे लग रहा है कि जो महिला अपने रक्षा जो है ना किसी से मांग रही हो। टेम्पो चालक आंखी लाल भ गेले, टेम्पो चालक का आंख भी क्या हो गया, लाल हो गया कि भाई तुम मेरे गाड़ी में बैठ करके ऐसा करोगे तो नहीं चलने वाला है। खिसियाइत बाजल उतरो यहाँ से, वो कहता कि उतरो यहाँ से, मतलब उतारने की कोशिश कर रहा है। आप बोलो तो यहाँ से पूरा लाइन क्या है, उतरते ओ या नहीं उतरेगा तू, मतलब कहता कि उतरते हो या नहीं उतरेगा तू। कहत रोकी देलक टेम्पो, बंद क देलक, कोनो प्रभाव नहीं, उस लड़का पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अरी का बैसल रहल ओ गुंडवा ही न है, महिला के ठोर पर फिफरी पड़े, महिला के ठोर मतलब वो बहुत डर गई थी, महिला क्या हो गई थी, डर गई थी। सहमली सहटी को ससरली हमरा दिस, महिला जो है लेखक के दिस जो है वो सट जाती है। वही गुंडवा का प्रवृत्ति देखी हमरो है ना ठंडायल खून में सनसनाहटी होबा लागल छल, मतलब लेखक को भी गुस्सा आ रहा है, इतना सीधा समझ लीजिए। नारी का रक्षार्थ ओकर क्या लिखा है, हाँ आवरुक सुरक्षा का क्या है, हाँ निमित्त जानो पर आफद झेल परत ताही में कोनो हर्ज नहीं। लेखक सोच रहे हैं कि महिला के सुरक्षा के लिए, किसी नारी के सुरक्षा के लिए अगर हमको जान पर भी खेलना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ये है तो पुण्य, क्या लिखा है, पुण्य काज है, मतलब ये तो पुण्य का काम है। बोलो तो एक लाइन ही बचा है, उसके बाद ठीक ठाक है, बोलो क्या लिखा है, काज है तो, और बोलो कहाँ है, तुम देख भी नहीं रही हो। पुण्य काज है, मिला लो किताब लो। क्या लिखा है, पुण्य काज है से सोची तदबेते
अपना के तैयार कर रहल छलहु मोने मोन। वो लेखक जो है खुद भी मन ही मन तैयार हो रहे थे कि कुछ भी करना पड़ेगा लेकिन इस महिला का रक्षा हम करेंगे। तू की चाहे तो छै भले आदमी के काज होक तो उतरी जो, नहीं तो आई जे नहीं से भ जेतो। समझ में आ रहा है? वो जो है ना वो डांटने का काम कर रहा है। बैसाख मासक तप्त किरण सा त्रसित लोक किएक बहरायत। मतलब रौद वाला महीना था, बैसाख महीना में बहुत धूप होता है, तो धूप के कारण लोग अपने घर में होते, रोड पर कोई नहीं थे उस समय। अनेरोक सुन सान जका, जो रोड था वो क्या था? सुनसान था। गर्मी सा आउल बाल मौन घमायल शरीर, ताही पर सा सूर्यक प्रचंड धारी सा, है ना, अकछल भेल मोन। मतलब मन तो पहले से ही तंग था धूप के कारण। तखन ई घटना, और उसके ऊपर से ये घटना हो जाता है। एकटा विचित्र सन स्थिति उत्पन्न कर देलक। ये घटना जो है एक विचित्र स्थिति उत्पन्न कर देता है। नहीं उतरोगे तुम, दिखा दे क्या होता है लपुआ गर्दी का मजा। मतलब वो उसको डांटने समझाने का काम कर रहा है। इस सबसे क्या पता चलता है कि महिला को कभी भी अकेला नहीं निकलना चाहिए घर से, या फिर कहीं आने जाने का जो काम है। नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अब आप कट्टा लेके चले तो कोई अलग बात है, हंस रही हो तुम, ठीक है। अगर कोई महिला उस तरह की हो, कट्टा उट्टा लेके चल रही हो, तब अकेले भी क्या हो सकती है, निकल सकती है। लेकिन दिक्कत है ना भाई, तो इसीलिए कहा जाता है कि महिला को, लड़कियों को अकेले नहीं निकलना चाहिए। और हमारे समाज में है भी, है कि नहीं? अभी भी जो है देखा जाता है, ऐसा बढ़ता जाता है। मार्केट के तो लोग नहीं मानते हैं, लेकिन गांव के लोग अभी भी इस बात को क्या करते हैं, बहुत मानते हैं। गांव की कोई भी लड़की, कोई भी महिला अकेले नहीं जाती है मार्केट बहुत जल्द। समझ में आ रहा है? और यहाँ पर तो ठीक है, चल रहा है, तो स्थिति ठीक है। अब देखिए आगे यहाँ क्या होता है। देखो, कोई भी जो काम हो रहा है समाज में, उसका कुछ न कुछ कारण है, कुछ न कुछ क्या है, कारण है। अगर हमारे समाज में नियम है कि अकेले नहीं निकालना है, इसका कारण दिख रहा है, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? आगे देखिए, गुंडा ओतो स उतरी करक चालकक बगल में बैसी, है ना, कान में किचू, है ना, फुसफुसा का कहल के। वो उतर गया और आगे बैठ गया क्रैक के बगल में, और उसके कान में कुछ कर धमकी दे रहा होगा। समझ में आ रहा है? उसके कान में कुछ कहता है। टेम्पो वाला एक टाम नकारात्मक मूड़ी डोलबैत रहल। वो ऐसे मूड़ी डोला रहा था। वही काल में जो है म्यूजियमक गेट सा, है ना, 8-9 डेग बाहर। म्यूजियम देखे है ना, म्यूजियम देखे है ना, हाँ, 8-9 गोटे बाहर आबी सड़कक कात में बतियाई लागल। स्टेशन से जस्ट आगे म्यूजियम है, दाहिने साइड में। म्यूजियम से 10 आदमी जो है, 8-9 आदमी समझ लीजिए, वो बाहर में आकर गप मार रहे हैं। टेम्पो चालक क्रैकक साहस बढ़ले। क्रैक को साहस मिला कि भाई 8-9 आदमी यहाँ पर है। तमकी को बाजल, मतलब जो है जोर से बोलते हैं टेम्पो चालक। हम नहीं जाब तो हमरा गाड़ी पर से उतर छै कि नहीं, मतलब उतरे छै कि नहीं। वहां पर रोक देते हैं 8-9 आदमी को, देखते तो इसको हिम्मत मिलता है, कहता कि हम नहीं जाएंगे, तुम उतरो यहाँ से, ठीक है। हल्ला गुल्ला करोगे तो समझ लेना, टेम्पो सहित तुमको गायब कर देंगे। वो लफुआ बोल रहा है इसको, हल्ला गुल्ला मत करो, तोरा जे करवा के होक से क ली है, हम बुझी ले। अखन तो गाड़ी से उतरे छे कि करियो हल्ला। अब हल्ला करेगा तो आ जाएगा, तो मारपीट खा जाएगा जी। करियो हल्ला, डॉट दौड़े जा हो लोग सब। वो हल्ला करने लगता है और वो लोगों को बुलाने भी लगते हैं, ठीक है, दौड़े जाओ लोग सब।
ओ गुमहरैत चुप्पी सधने भागल, मुदा ओकरा चुप्पी आ आँखिक मुद्रा चेतौनी द गेल क्रैक के। क्रैक को मतलब धमकी दे रहा था कि देख लेंगे तुमको, मतलब कुछ इस तरह वाली बातें। टेम्पो चालकक क्रैक के बुझलक जेना बड़का संकट उबरल होय, मतलब क्रैक को लगा कि अब बहुत बड़ा संकट खत्म हो गया। गाड़ी फेर स्टार्ट केलक आ चली देलक लहरियासराय दिस। हम ओकर बहादुरीक धन्यवाद देब लगलूँ तऽ ओ हमर प्रशंसा के लोकैत कहऽ लागल, सर हम दोसर माय बहिन के अपन माय बहिन नहीं बुझबै तऽ कतेक काल टिक सकबै। सही बात है, जो व्यक्ति सामाजिक काम करता है, यानी कि समाज के लिए काम कर रहा है, समाज में कुछ काम करके जी रहा है, जीवन चला रहा है, और वो व्यक्ति अगर ऐसे दूसरे के माँ बहन का इज्जत नहीं करेगा तो कब तक समाज वाले उसको जो है जीने देगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो ऑटो चालक भी अगर ऐसा ही है, तो ऑटो चालक जब तक दूसरे के माँ बहन को जब इज्जत नहीं करेगा तो कौन उसके ऑटो में बैठने वाला है? कोई बैठने वाला है? नहीं बैठने वाला है। दोसराक इज्जत ल क चलबे तो ओकर रक्षा में प्राणों चली जेते तो परवाह नहीं। देखो उसको लोग क्रैक कहता है, और वो क्या करा कि अगर दूसरा की इज्जत को बचाने के लिए अगर मेरा प्राण भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। क्रैकक उत्तर सुनी ओकर दायित्वक आ कर्तव्य बोधक आगू हम बौना बनल रहलू। लेखक को लग रहा था कि हम तो इससे बहुत छोटे लग रहे हैं इसके कर्तव्य बोध को देखकर। अजशस्त्र स्नेह सागर उमड़ी आयल ओकरा प्रति। लेखक को तो उसके प्रति बहुत स्नेह आ गया, मतलब प्रेम आ गया उसको। वही महिलाक सुखायल ठोरक लालिमा है ना हरिछल होब लागल छल, मतलब उसका जो लाली सुखा गया था डर से, अब वो ठीक होने लगा है। समझ लीजिए वो भी हल्का डरने कम लगी है। ओहो बजली त किछु नहीं, मुदा आभास स दबली है ना, दबली लागी रहल छली, मतलब वो कुछ बोल नहीं रही थी लेकिन लग रही थी कि मतलब वो बहुत डर चुकी है। टेम्पो बेता चौक आयल, बेता आ जाता है टेम्पो। महिला उतरली पाय देलनी क्रैक, किंतु आय पाय लेबाक लेल तैयार नहीं छल, वो पाय नहीं ले रहा था। बहुत हमर आग्रह आ महिलाक डबडबायल आँखि पर विवश भ किराया लेलक। महिला रोने पर थी भाई। टेम्पो से उतरी जाय तो लगली किंतु लपटी ताकथी, मतलब पलट करके देख रहा था टेम्पो की ओर। टेम्पो वाला दिस, किसके दिस? टेम्पो वाला के दिस। हमहू 10 डेग आगू आबी उतरलू। क्रैक भाव विगलित होइत बाजल। क्रैक जो है मतलब जो है बोलता है, आब नहीं चले टेम्पो, कहता कि आज हम अब ऑटो चलाएंगे ही नहीं। माथा गड़बड़ा गेल सर कहता है कि माथा गड़बड़ा गेल सर। बाजब शांति नहीं भेटे तो हंसब बाजब की, मतलब वो बोलता है कि जब तक शांति नहीं भेटेगा तब तक कैसे हंसेंगे बोलेंगे। दू कोर खानो नहीं हेते सर, खाओ नहीं होते, मतलब खाना भी नहीं खाओगा ये बोल रहा है। एते दिन करैक छलहू नहीं, मुदा आबी कहीं बह नहीं जाए, मतलब बोल रहा है कि इतना दिन तो मैं नहीं पागल था लेकिन आज कहीं हम पागल ना हो जाएं। तो ये सारा चर्चा किया गया है। इसके कुछ क्वेश्चन को देख लीजिए झटपट 5 मिनट में। हाँ आप बेल बच्चे से तो पढ़ चुके हैं क्रैक चैप्टर। देखिए कुछ क्वेश्चन का उत्तर दे दीजिए। पहला प्रश्न निम्नलिखित में सही विकल्प चुनने वाला है। क्रैक शीर्षक कथाकार छठी के, तो उमाकांत बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उमाकांत तक रचना थी तो क्रैक हो जाएगा। इसके बाद सही गलत वाला बता दीजिए। पहला है अधिक स्थान वाला।
मानी लियो जे ओकर डॉट डॉट क्रैक भेल, नामे क्रैक हुआ मान लीजिए। और दर गबैत खूब रेस में डॉट डॉट चलबैत रहे, टेम्पो चलबैत रहे, डॉट डॉट गाड़ी स्टार्ट को चली पड़ल, तो क्रैक गाड़ी स्टार्ट करके चल पड़ा। ये याद रखेंगे। पहले शुद्ध शुद्ध बताइए। क्रैक हरदम दांत चियारने बतीसी देखबैत रहे, शुद्ध बात है। बेसी काल ओ एक छाहा मैथिली बजे, बिल्कुल सही। क्रैक टेम्पो नहीं चलबैत अछि, ये अशुद्ध है। अगला प्रश्न है कि टेम्पो चालकक नाम की अछि, तो क्रैक ही मान लीजिए। ठीक है। टेम्पो चालकक क्रैक नाम से जानल जायत अछि किएक, तो क्यों उसको सब क्रैक कहते हैं? क्योंकि उसका व्यवहार ही कुछ क्रैक वाला है। बोले उसका कुछ चीज दिखा देंगे, कहेंगे कि हमेशा जो है मतलब ऐसा ही व्यवहार करता है जिससे लगे कि वो क्रैक है। महिला हो पुरुष हो सबको सर ही बोलता है, बच्चा बूढ़ा को सबको सर ही बोलता है, हमेशा हंसता रहता है, गाता रहता है और स्पीड में ऑटो भी चलाता है। इस सब बातों से हमें लगता है कि वह क्या है, क्रैक है। भाई इतना बात लिख दो। अगला है क्रैक बेसी काल कौन भाषा बजे, तो मैथिली लिखेंगे। क्रैक समदर्शी अच्छी कोना, मतलब समदर्शी मतलब सबको एक समान देखता है। जो सबको एक समान देखता हो उसे समदर्शी कहते हैं। कैसे समदर्शी है, तो सबको सर ही बोलता है, महिला हो पुरुष हो बूढ़ा हो बच्चा हो सबको क्या बोलते हैं, सर। इस अर्थ में क्रैक क्या है, समदर्शी है। क्रैक कोना एकटा महिला की इज्जत बचौलक, तो देख ही लिया किससे बचाया। तो आप पूरे कथा को लिख सकते हैं कि नहीं, पूरे शुरू से मत लिखना, जहां से महिला का सीन है वहां से आप लिख सकते हैं, 5-7 लाइन जितना लिखना हो। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न वाला क्रैक कथा का सारांश लिखो। सारांश मतलब लिख देंगे आप सारांश। अगला प्रश्न है क्रैक कथा का कथ्य स्पष्ट करो। इसमें क्या दिखाया गया उसको स्पष्ट करने की कोशिश की गई। तो इसमें यह दिखाया गया है कि आपको अपने हमेशा अपने कर्तव्य का बोध होना चाहिए और दूसरे के माँ बहन के इज्जत को हमेशा अपना इज्जत समझना चाहिए। और इसमें आप उदाहरण दे देंगे ऑटो वाले का और उस महिला के समस्या का उदाहरण दे देंगे कि कैसे कैसे उसने समस्या से समाधान पाया। अगला क्वेश्चन है क्रैक का चरित्र चित्रण करो। क्रैक का चरित्र चित्रण करने का सीधा सीधा मतलब है कि इस कहानी में क्रैक का क्या रोल है। चरित्र मतलब रोल, ठीक है ना। तो वो शुरू से किस रोल में इस कहानी में दिखाया गया उसको पूरा लिख देंगे आप। टेम्पो पर सवार महिला को सौंदर्य वर्णन करो। तो अभी तो जस्ट करे थे हम लोग, इसके पूरे सुंदरता का वर्णन हुआ था, फिर कर दे, कर लेना, ठीक है। पठित पाठक आधार पर अपन दायित्व आ कर्तव्यक पालन कोना कयल। आप इस पाठ के आधार पर बताइए कि अपने कर्तव्य का जो पालन है वो कैसे किया गया क्रैक के द्वारा। तो आप पूरा महिला का उदाहरण देकर के बताएंगे कि नहीं बताएंगे कि कैसे उसने अपने कर्तव्य का पालन किया। निम्न पाती की व्याख्या करो। तो व्याख्या वाला प्रश्न बन जाएगा। व्याख्या वाले में कोई दिक्कत नहीं है, पहला और दूसरा व्याख्या वाला ही है। तो आप इसको पढ़िए जाकर घर पर अधिक से अधिक। कल क्या होगा, साइंस होगा, लीजिए।